चैप्टर रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आप दोनों तो आज नहीं दिख रहे हैं मुझे, आते थे। नहीं, मेरा आज इंटेंशन था। और तुम्हारा ये तो बहुत अच्छा है। आते हो? चलो जल्दी जल्दी आओ, चलो लेट। इससे पहले दिन मैंने क्या पढ़ाया था, ध्यान है कुछ? यस मैम। बताओ क्या पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हैं? मैजिक नंबर, नियम बताया था, मॉडर्न पीरियडिक लॉ बताया था, मैजिक नंबर बताया था, और पीरियडिक टेबल कैसे तैयार होगी ये बताया था। तो फिलहाल हम एक पीरियडिक टेबल तैयार करते हैं, ठीक है? हाँ जी। ये मैंने सिर्फ एक ढांचा खींचा है, इसको ही समझना है फिलहाल हमें। सबसे पहले ये हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इस टेबल में कितने समूह हैं बताओ, कितने समूह हैं? 18 ग्रुप, 18 है। भूल गए? कौन से होते हैं ग्रुप, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? खड़ी या पड़ी लाइन? गलत, खड़ी। ये ग्रुप है। क्या क्या बना दिए मैंने, ये ग्रुप बना दिए। ग्रुप माने हिंदी में समूह। अब पड़ी हुई लाइन कितनी खींची है मैंने? 7। सबसे ऊपर है 1, ठीक है, फिर ये 2, 3, 4,
5 6 7। पहले में एक डब्बा यहाँ एक डब्बा वहां है, 2। दूसरे में कितना? 8। तीसरे में और चौथे में? पांचवे में? 6 में और 7 में भी? 6 और 7 में होते कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट होते हैं 6 और 7? हाँ, तुम्हें याद नहीं कराया था मैजिक नंबर? सब भूल जाते हो। क्या था मैजिक नंबर? घर जाके पढ़ना नहीं, यहाँ आके किताब खोलो बस, छुट्टी। क्या याद कराया था? 2 8 8 18 18 32 32। जबकि तुम्हारे इसमें भी 18 18 निकल के आए। तो यहाँ के जो एलिमेंट है वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी लाइन पढ़ेंगे? कितने एलिमेंट होंगे? कितने एलिमेंट होंगे टोटल नीचे? 14। पहली लाइन को क्या बोलेंगे? दूसरी लाइन को क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये टेबल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसकी पिक्चर। और इसकी पिक्चर जब क्लियर होगी, जब जैसे मैंने बनाई है ना ऐसी तुम भी घर पर इसे बनाकर प्रैक्टिस करो, इसमें एलिमेंट भरो खुद से। ठीक है, लर्निंग ट्रिक्स से अपनी टेबल को फिल करो, तभी तो याद होगी। अब यहाँ तक का क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? ये क्या है? 7 आवर्तें। सुन लो बच्चे जो लेट आए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं लाइनों को, जिसमें तर्फ है 2 8 8 18 18 32 32। ये कहलाते हैं आवर्त, और जो खड़ी हुई लाइन है 1 से लेकर 18 तक वो कहलाते हैं समूह। और हर समूह में तत्वों की संख्या अलग अलग आएगी। ठीक है, चले। पहला और दूसरा समूह क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। 1 से 2 समूह एस ब्लॉक। 13 से लेके 18 तक क्या कहलाता है? 3 से लेके 12 तक का कहलाता है। और नीचे ये जो 2 लाइन पड़ी है वो क्या कहलाती है? यानी कि हमने पूरे के पूरे अपनी पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। पहले डिवाइड करा हमने 18 7 में, फिर दूसरे नंबर पर हमने 4 ब्लॉक। तीसरे नंबर पे करते हैं कि जो लेफ्ट में रखे जाते हैं वो होते हैं सारे धातु, और वहां से शुरू होते हैं 13वें ग्रुप से अधातु और उपधातु। ठीक है, चले आगे। अब हमारी ये टेबल तैयार हो गई जिसमें मैंने ये तुम्हें कुछ एलिमेंट लिखे थे, जिसमें हमारा सबसे यहाँ बीच में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बीच में क्यों लिखा गया है? क्योंकि हाइड्रोजन के गुण पहले और 7वें दोनों से मिलते हैं, इसका मतलब है ये कहाँ आएगा कुछ नहीं पता, तो इसे अलग स्थान दे दिया गया, जबकि ये पहले यहाँ लिखा जाता। कुछ बुक्स में यहाँ लिखा होगा, कुछ बुक्स में बीच में लिखा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ कौन आएगा? हीलियम 2, और फिर आ गया लिथियम 3। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से लेके फिर ऐसे 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 चलते चले जाते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं हम तीसरे पर, तो यहाँ लैंथेनम आता है, जिसका नंबर क्या होता है बच्चों? बताओ। 55 56 57 से लेकर क्या आता है यहाँ पर? अब यहाँ कौन आएगा? 58 59 60 61 62 63 64 68 69 70, फिर आगे 72 से यहाँ से शुरू। यानी कहीं कोई गैप नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ पर हाफ नहीं हो जाए।
ठीक है। फिर यहाँ कौन आता है, एसी। एसी का क्या होगा, 55 में कितना जोड़ोगे बताओ, 32, कितना हो गया, यहां से क्या शुरू हो जाएगा, 90 से 103, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रदरफोर्डियम 104। तो मैंने अलग क्यों रखा तो फिर साइंस से फिर अलग से। अब बता देंगे अलग क्यों रखा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया यहाँ तक का। अब आता है कि ब्लॉक वाइज कैसे तत्वों को रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले धातु की परिभाषा लिख लो, क्योंकि इन्हें सबसे पहले अगर हम छोटे में बांटे तो सबसे पहले किसमें बांटा है, नहीं धातु और अधातु में। लेफ्ट में कौन है, इधर कौन है, सारे के सारे मेटल्स माने, इधर कौन है, अधातु यानी कि, और बीच में एक लाइन आएगी पूरी ऐसे zigzag करके, वो धातु हो जाएंगे। अब लिखे, हेडिंग लिखेंगे धातु, धातु। वे तत्व जो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देकर, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप बात। क्या तुम क्या चल रहा है, ये चल रहा है कुछ ना कुछ नया, आज कुछ है क्या, नहीं पेपर चल रहा है, सारे पास चल रहा है बस अगर है उसकी इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। हेलो, हाँ बेटा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना, अभी तुम्हें ये पेपर देखती हो, होगा क्या, ठीक है। वो इस तरह बोलती जाओगे और उत्तर इसमें बकरी होगी, सारे भरने हैं तुम्हें, एक एक पेपर जैसे वो एक पेपर निकालते हैं, एमटीए का नाम बोलेंगे लिख लिया, पेपर लिख लिया, फिर उसके बाद जानकारी है या नहीं, या फिर वो जो भी बात कहेंगे तो मतलब एक पेपर दो, फिर दूसरे का जाना कि दूसरा पेपर मिल जाए, समझ गए, कितने पेपर लिए, कितने लिए, तो तीसरा 10 देर लगा जो 10 लिए, दोनों अपने अपने अलग से तो हम सब मीटिंग, ठीक है, पहले इतना ना चले जाओ। हाँ भाई, लिख ली धातु की परिभाषा, इंग्लिश वाले कौन है, लिखो, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स which lose electrons, which lose electrons and form positive ions, and form positive ions are called metals, are called metals, लिख लिया। अब हिंदी में या इंग्लिश में लिखो, they have 1 2 3 electrons, इनके अंतिम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, they have 1 2 3 electrons in their outermost shell, in their outermost shell, बात समझ में आ गई, इनके अंतिम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कौन दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे या फिर 3 से ज्यादा वाला कोई नहीं देगा। अब लिखो अधातु, इंग्लिश में लिखेंगे नॉन मेटल्स, अब पहले सुन लेंगे फिर हिंदी वाले और इंग्लिश वाले अलग अलग लिख लेंगे, इसका उल्टा लिखना है तुम्हें, जो मैंने बोला है विच गेन इलेक्ट्रॉन्स,
एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। और हिंदी में क्या लिखेंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ऋणायन बनाते हैं। लिख लो फटाफट से। क्लियर? तो लिखेंगे कि इनके अंतिम कोश में 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 4, 5, 6, 7, 8। हो गया इतना? अब आते हैं हमारे 4 ब्लॉक एसपीडीएफ। हेडिंग लिखेंगे एस ब्लॉक। ब्लॉक कितने हैं? 4। एस ब्लॉक। ये जो तत्व है इन्हें, भाई हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑक्सीजन को पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, लिथियम को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, कॉपर को डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, सीरियम को एफ ब्लॉक में क्यों रखा गया है। तो हम इनका आंसर क्या देंगे? तो लिखेंगे एस ब्लॉक। लिखेंगे, लिख दिया। एस ब्लॉक के आगे लिखेंगे, हिंदी वाले सुन लें, एस ब्लॉक के तत्व, और इंग्लिश वाले लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हिंदी में एस ब्लॉक के तत्व, इंग्लिश में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हिंदी में सुन लेंगे परिभाषा, फिर हिंदी वाले लिखेंगे, फिर बाद में इंग्लिश वाले। जिन तत्वों का जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एस सब शेल में प्रवेश पाता है, एस सब शेल में प्रवेश पाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लिख लिया? अब लिखो इंग्लिश वाले, द एलिमेंट्स whose last electron enters into S subshell are called S block elements। S block elements हिंदी में लिखेंगे, इनका सामान्य हिंदी में लिखेंगे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये उतार देंगे पहला, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर लिखेंगे इंग्लिश वाले, देयर THEIR देयर जनरल EC electronic configuration is their general electronic configuration is NS122 1 से 2। मैंने एक परिभाषा लिखवा दी, सारी परिभाषा एक समान बनेगी। बताओ पी ब्लॉक की क्या बनेगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की देख के बोलो। पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। अब तुम्हें पता लग जाएगी कि इन तत्वों को नीचे क्यों रखा गया। ठीक है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में प्रवेश पाएगा वो वही ब्लॉक ले लेगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। किसी का भी आ सकता है लिखने को, पी का बताइए, डी का बताइए, एफ का बताइए, तो ये रटना है तुम्हें। ठीक है, एसपीडीएफ हेडिंग डाल के चारों लिख दीजिए।
ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज के बाद क्लास 2 बजे की क्या? सब 2 बजे के हिसाब से आ रहे। मुझे देखो, मैं कॉलेज से भी आ गई। सुबह से कॉलेज में थी, अब आ गई। अब लिखेंगे हेडिंग। इंग्लिश में लिखेंगे टू फाइंड आउट। इंग्लिश में लिखेंगे टू फाइंड आउट। लिख लिया ये नहीं? पहले ये बताओ। लिख रहे हैं अभी? लिखो जल्दी जल्दी। टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एलिमेंट in the periodic table. To find out the location of element in the periodic table. हिंदी में लिखेंगे आवर्त सारणी में तत्व का स्थान ज्ञात करना। हिंदी में लिखेंगे आवर्त सारणी में तत्व का स्थान ज्ञात करना। इंग्लिश वाले बताना कितने? इंग्लिश वाले 4 5 6 7। चल, अब तो मजे आने वाले। आ रहा है ना, सारी मेडिकल की बुक्स भी हिंदी में हो जाएंगी। हाँ, वो मर्जी हो जाएगी ना। पहले तो हमेशा इंग्लिश में ही है ना। पीएससी में तुम्हारी मर्जी होती है, लेकिन एमएससी तो इंग्लिश है ना सारी। तो अब क्या होगा, सारे वो बना रहे हैं कि जो जहाँ की भाषा है, भाई हमारे देश की भाषा हिंदी है, वो सारी भाषाओं में बुक्स ट्रांसलेट हो जाएंगी। चलिए, लेकिन बीमारियां या दवाइयों के नाम क्या क्या है तुम हिंदी में, तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी की बजाय इंग्लिश में चलेंगे तो ज्यादा सही। सिंपल तरीका। लिख लिया हेडिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया जाएगा और हमें इस पूरी, ये तुम सोच रहे होगे कि मैडम ने ये भरी क्यों नहीं है अब तक, तो तुम भरोगे अभी से। तो कोई भी तत्व दिया जाएगा जिसका परमाणु क्रमांक ज्ञात होगा, हमें पता होगा, और हम उसे बताएंगे कि यहाँ बिठा दो भाई, इसे यहाँ बिठा दो। ठीक है, जैसे एक एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है और ये सारे रूम्स हैं। वो बच्चा अपना एडमिट कार्ड लेके आया और तुम्हें उसे कमरे में बिठाना है, तो हम देखेंगे ना कहाँ से कहाँ तक के बच्चे किस कमरे में बैठे हैं, इस लाइन में कौन से बैठे हैं इसमें। तो वही अरेंजमेंट है। तो सबसे पहला एलिमेंट लिखो ए। ये और इसका परमाणु क्रमांक है 12। लिखो, एक ही से पूछूंगी अभी। लिख लिया? इसे हमें इस सारणी में बिठाना है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा? कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहले क्या करके देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी करके देखेंगे। आप बताओ, खड़े हो जाओ। 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए जो तुम सोच रहे हो। सेकंड चैप्टर किसने पढ़ाया था यहाँ? तुम बताओ। है? पूरा बोलो, कैसे लिखेंगे? 1s1 1s, 1 हाँ, 1s2 1s2 2p6 2p6, आगे खड़े हो। 2p1
VS, VP, खड़े, ये सही बोल रहा है सारा के सारा? हाँ बताओ। हम्म, 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 बताओ। VS, 1s2, 2s2, 4v6, 3s2. सारे बैठ जाओ। कितने बच्चे एग्री है इससे? बेटा क्या कर रहे थे तुम? 1s के बाद फिर 1s, 2p के बाद फिर 2p। S2 आ गई। तुमने बोला ना 1s1 1s2, तुम बोल रहे थे बेटा, मैं लिख रही थी। और जो तुम बोल रहे थे बिल्कुल वही का वही लिख रही थी तुम। जब 1s में एक भरेगा, जब पहले इलेक्ट्रॉन फिनिश आ रहे हैं तो हम एक एक को भरते हुए चलते हैं। बेटा ये तो इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11वीं का टॉपिक है, और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो तुम्हारा केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाता। क्या करोगे आगे, क्योंकि सारी केमिस्ट्री तो इसी पर बेस्ड है, हर चीज तो। अब ठीक है, तो भाई सेकंड चैप्टर मैंने ही तुम्हें यहाँ पढ़ाया था, इसे जाके रट लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्रम में, कौन सा नियम था, और बाउ का नियम, कि हमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में रखना चाहिए, या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। 1s2, 2s2, एस में 2 भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। खूब रटाया था मैंने, 6 लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मेरे। जब पहला भर जाता है तब अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ये सारा मैं दोबारा समझाने बैठ जाऊं तो मुझे एक लेक्चर लग जाए, मैं तो यही छोड़ूंगी। अब हमें कुछ नहीं देखना, हमें एंड देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्लॉक पता करना है, सबसे आसान है हमें ब्लॉक पता करना। क्या बताया मैंने अभी? जिसका अंतिम कोश, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक बन जाएगा। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गए हैं तो इसका ब्लॉक एस हो गया, यानी ये एस पीडीएफ में से एस में आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आसान होता है क्या पता करना? पीरियड। पीरियड माने आवर्त, आवर्त माने कोशों की संख्या, आवर्त माने नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल होती है ये नंबर 1, 2, 2, 3। सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो इसका पीरियड नंबर 3 है, यानी ये इस वाली लाइन में रखा जाएगा। क्लियर? अगले नंबर पे आएगा तुम्हारा समूह, ग्रुप। अगर हमारा तत्व एस ब्लॉक में है, ये मैं लिखवा दूंगी, तो एस ब्लॉक के सिर्फ ग्रुप कितने होते हैं? एक और दो। तो ग्रुप के लिए इसका हमें लास्ट क्या चेक करना है? सिर्फ इसके चेक करने हैं हमें लास्ट एस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इसका समूह 2 है। दूसरी लाइन में आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, तो बताओ कहाँ भरा गया ये यहाँ 11 लिखा है मैंने, बताओ कौन आएगा 11? मैग्नीशियम की पोजीशन क्लियर हो गई, उतार लो इसे, फिर अगला वन। और ये जो लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अंतिम का ही लिखा जाता है। एन माने अंतिम कोश, 1 से 2 यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1 से 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी जा सकते। 1 से 10 यानी 1 से लेके 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते। ठीक है,
अब लिखेंगे बी। बी लिखेंगे एटॉमिक नंबर 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे। सर अपने पास है। 15 तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके रखना है फिलहाल। आगे कर सकते हो कर लो, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक करो। इधर सब गर्ल्स का हो गया, कर रहे हैं। इधर तुम्हारा बेटा चारों बच्चों का अब सही हो गया। बोलो क्या बना। थ्री पी थ्री, ठीक है। अब लिखो, थोड़ा गैप छोड़ देना 3-4 लाइन का। लिखो सी, लिखो 23 करो। 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। चलिए तुम्हें पीछे 23 का हो गया। तो 4 कहाँ गया है। चलिए इधर 23 का बताएंगे। चलिए बोलो, तुम बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। बस अब याददाश्त से वापस आ गई तुम्हारे। हैं उल्टी एक बार झटका सा दिया था। लास्ट में क्या आया 4s2 3d3। अब लिखेंगे 60 60 डी बार, थोड़ा गैप छोड़ेंगे और डी लिख देंगे और डी का लिख देंगे 60 कर लिया।
बन गया 60 का। क्या है लास्ट में? 4F 4F40 नहीं 4F40 3 आया होगा। हाँ 4F तुमने कैसे किया है इतनी जल्दी? याद है? याद है? फिर कैसे किया? सीरीज कैसे याद हो रखते हैं? मैम 30 तक तो याद है उसके बाद वो भी याद है 3D 4D 5D सीरीज भी याद है नहीं, ये याद है कि उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। 3D के बाद 4P आता है, 4P के बाद 5S आता है, 5S के बाद क्या आएगा, ऐसे याद है? तुम तो बता पाओगे, रखोगे जब तो बनोगे। हो गया है, मैं बताऊं फिर? मैं बताऊं। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी इसे। और बहुत शॉर्ट में मैं सिखाऊंगी, जिन्हें लंबी भी याद कर रखी होगी उन्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले हम बी पे आ जाते हैं वापस लौट के, है ना। बी एग्जाम्पल दिया था जिसका एटॉमिक नंबर दिया था 15, और सब बच्चों ने मुझे बताया कि लास्ट में क्या आ रहा है, 3 3 ये आया होगा ना, लास्ट में ये आया ना। हमें लास्ट से ही मतलब होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका, लॉग। बताओ बेटा, लॉग क्या होगा इसका? ये बताएगी लड़की, पहले नंबर। हाँ, लॉग क्या होगा इसका? क्यों नहीं बोल रहे? जब इसका अंतिम कोश, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में दिखाई दे रहा है तो इसका लॉग क्या हो गया, पी। आसान। फिर क्या आसान निकालना, आवर्त। आवर्त कितना है इसका, 3। अब क्या आता है इसका, 2। तो ये नियम होता है, पी में हम लेते हैं 10 प्लस लास्ट एस प्लस पी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 क्यों लेते हैं, बल्कि हम 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक की शुरुआत 13 नंबर से होती है। और लास्ट के पी इलेक्ट्रॉन ले लो आप, लास्ट के कितने इलेक्ट्रॉन ले लो, पी। तो हम लिखेंगे 12 प्लस लास्ट पी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी लिख सकते, 12 प्लस लास्ट। अगर तुम्हें ऐसे रखना है तो ऐसे और आसान है, क्यों? क्योंकि ब्लॉक पी देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन किसके देखने हैं तुम्हें, सिर्फ पी के देख। और पी कहाँ से शुरू होता है नंबर, 13 से। तो कितने निकल गए पहले, 12, तो उसमें 12 ऐड कर, तो 12 प्लस लास्ट में कितने पी है, तो कितना हो गया, 12 और 3 तो 15 है, तो ये डाला है। और ब्लॉक पीरियड कौन सा है इसका, 3 1 2 3, यानी यहाँ है 15। अब देखो 12 13 14 15, इनको सही आ गया। और 15वें पे कौन होता है, फर्स्ट। ठीक है, आगे पोजीशन करेक्ट एकदम। अब क्या लिखा है इसके बाद तुमने, सी। सी का कितना दिया था मैंने, सही क्रम ये है। ऊर्जा का क्रम क्या होता है, 4s पहले आता है, 3D बाद में। लेकिन क्लास का क्रम क्या है, शेल का क्रम क्या है, 1 2 3 4। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, अगर मैं इसे लिख देती 3p6 3d3 4s2 तो तुम एस ब्लॉक बता देते। जबकि हम ऑफबाउ के नियम से भरेंगे, तो ऑफबाउ के नियम से पहले 4s आता है, बाद में 3d आता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया। तो इसका ब्लॉक क्या हुआ, इसका ब्लॉक हो गया डी। और पीरियड क्या हुआ इसका, तो बच्चे अक्सर लिख के आते हैं 3, क्योंकि वो अंतिम देखते हैं। जबकि मैंने कहा मैक्सिमम नंबर देखना है, 1 2 3 4, तो चौथा नंबर। ठीक है, अब क्या बात आती है इसके ग्रुप की। अब कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। डी कितने से स्टार्ट होता है,
डी कहाँ से स्टार्ट है? 3 से, यानी कितने छूटे हैं पहले? तो 2 तो जोड़ना ही है, तो 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट डी है। बताओ लास्ट में कितने हैं? डी में कितने हैं? कितना हो गया इसका? 5। यहाँ होता है 19, फिर आता है 20, 21, 22, 23। कौन सा ग्रुप नंबर आया चेक करो? 5। कौन सा पीरियड आया? 4। यहाँ 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। चौथी लाइन आ गई। चौथी लाइन 5वां ग्रुप और ब्लॉक 3। तो सही चुना तुमने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम एस, पी और डी, मुश्किल काम होता है ग्रुप पता करना, तो ग्रुप में रट लेना। अगर तुम्हें ये सीधी याद हो गई ना, मैंने क्या बोला कि याद हो गई कि भैया डी ब्लॉक में तो पहले ही 2 ग्रुप खत्म हो चुके होते हैं, अब पी में 12 ग्रुप खत्म हो चुके हैं, तो अपना आप जोड़ लें। ठीक है, अब बात आती है किस ब्लॉक की? एफ ब्लॉक। ठीक है, और मैंने तुम्हें एकदम से लंबा सा दे दिया, 60 दे दिया था, 60, है ना? तो कैसे करेंगे उसको सॉल्व? ये मैं काटा पीटी वाला गेम नहीं खेल रही आज, तो ध्यान हो, मैंने ये वाला गेम सिखाया था तुम्हें, लंबा सा बनवाया था बहुत। फिर उसके बाद एक और शॉर्टकट बताया था मैंने, और आज सबसे ज्यादा वाला शॉर्टकट बताया। ठीक है, देखो सबसे पहले अपनी कॉपी पे क्या करना है पता है? ध्यान से लिख लेना। सबसे पहले अपनी कॉपी पे 2 बार एस लिख, रटने के लिए भाषा को लिख लेना कैसे भी करके। पहले क्या लिखा मैंने? 2 बार, फिर 2 बार लिखना पी एस। एस पी डी एफ होता है ना, तो सबसे पहले 2 बार एस, फिर 2 बार पी एस, फिर एस पी के बाद कौन आता है? डी आता है ना, फिर 2 बार डीपीएस। हो गया, और फिर 2 बार एफ डीपीएस। समझ गए मेरी भाषा को? 2 बार एस, 2 बार पीएस, 2 बार डीपीएस, 2 बार एफ डीपीएस। हो गया। अब सबसे पहले एस पे लिखना है, गिनती लिखेंगे एस पे। एस कितने से स्टार्ट होगा? 1 से, तो बस एस पे 1, फिर एस पे 2, एस पे 3, एस पे 4, फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 खत्म काम। पी 1 से स्टार्ट होता नहीं, पी कितने से स्टार्ट होता है? तो पी में उठा के लिखना शुरू कर दो। यहाँ तो पी नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ है पी। 1 ना लिख के क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7। ठीक है, अब किसकी बारी आई? ये लाइन पूरी हो गई, यहाँ आ गई डी पे। डी कितने से स्टार्ट होता है? 3 से। 3D स्टार्ट होता है नहीं होता? तो डी पे लिखा 3, फिर इस डी पे लिखा 4, इस डी पे लिखा 5, इस डी पे लिखा 6। 4 ही सीरीज होती है, सुन लेंगे। 3D यहाँ से शुरू होती है, 3D, 4D, 5D,
और 16। अब क्या रह गया? एफ। एफ तो केवल दो ही है। एफ कौन कौन से होते हैं? 5 और 6। नहीं, 4 है, 5 है। 4 और, ठीक है, और यही सीक्वेंस बन जाता है। ये तो मेरा बोर्ड पे जगह मेरे को कम मिल रही है, इसलिए मैंने कहीं कहीं लिख दिया है। तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो पूरा का पूरा। एस एस टी एस पी एस टी पी एस डी पी एस, चाहे एक लाइन में लिखो, चाहे 2 लाइन में लिखो, चाहे 3 लाइन में लिखो, मर्जी तुम्हारी। अब तुम्हें कितना भरना है? 60 भरना है ना। 2 एस, ये तुम्हें पता होना चाहिए किसमें कितने जाने हैं। पहले मैंने यहाँ तक भर दिए, गिन के बताओ कितने हो गए। देखो गिन के। हैं? 56 हो रहे हैं। यहाँ तक तो तुम्हारे होते हैं 30, 30 और 8 38, 38 और 10 48, 4 50, 56, 56 और 4 60। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या आया था? तुम्हारा 4F3 आया था। बढ़िया है, ठीक है, यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आया ना। अब यहाँ आ रहा है, और यहाँ क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? क्योंकि सीरीज यहाँ से शुरू होती है। 58 का सोचो आप, 58 का क्या होगा? बताओ 58 का क्या होगा? 2 यहाँ आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ कितना आएगा? तो मैंने वहां देखो ध्यान से कि मैंने लिखवाया था तुम्हें n-1 d 0 से 1 लिखवा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, क्योंकि अगर हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है तो 4F1 से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? 4F14 पे जाके खत्म होगी, ठीक है। तो कुल मिला के फिलहाल तो हमें क्या नतीजा निकालना था? वो वाला थोड़ा घपला बड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना कि डी में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या नहीं करेगा। वो तो हम जब सीरीज पढ़ेंगे ना तो बड़ा मुश्किल से याद कर पाते हैं। लैंथेनाइड एक्टिनाइड जब चैप्टर में पढ़ेंगे ना तब याद करेंगे। फिलहाल हमारा काम क्या था? इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए अंत में? 4, लेकिन हमारे हिसाब से जाने कितने चाहिए थे? 3। तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन था कि किस ब्लॉक में गया वो? एफ में गया। तो ये किस ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक का तत्व है। तो हमारा ये उतारने के बाद हम क्या लिख देंगे? ब्लॉक क्या है? एफ। यहाँ पर आंसर आएगा ब्लॉक क्या है? फिर आता है पीरियड। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या गया? 4 है। ये क्या नंबर? तो इसका सबसे बड़ा नंबर है 6। तो पीरियड हो गया इसका 6। तो ये छठे आवर्त में ही रखे गए, रखे गए या नहीं? यहाँ से निकल के नहीं यहाँ पढ़ा गया है। क्यों पूछा था ना मैडम, ऐसे क्यों है? लेंथेनाइड एक्टिनाइड 2 सीरीज अलग अलग क्यों बनाई गई है? तो मैंने कहा था इसका उत्तर तुम्हें खुद मिलेगा। ये कौन सा ब्लॉक है बेटा? डी ब्लॉक। तो इनका अंतिम कोश अगर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता तभी तो ये डी में रखे जाते, और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया गया? एफ में। तो इन्हें निकाल के फिर एफ में अलग स्थान दे दिया, ये एफ में आ गए, ठीक है। तो ये एफ में है, तो इनका बताओ ग्रुप क्या होगा? बताओ। और यही इस सारणी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना गया है। यही तो ड्रॉबैक है कि एफ ब्लॉक को क्यों अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा, नीचे अलग से उन्हें क्यों टिका दिया गया है। अब बताओ इसका ग्रुप क्या है? समूह क्या है इसका? समूह नहीं, समूह तो ये होते हैं 1 2 3 4। तो इसकी तो कोई लाइन ही नहीं है। तो ये सारे के सारे किस ग्रुप में माने जाते हैं? ये सारे के सारे 14 ये और 14 ये सारे के सारे तीसरे ग्रुप में माने जाते हैं। तो इसका ग्रुप नंबर ऑलवेज 3 रहता है। ध्यान रखेंगे, एफ ब्लॉक का ग्रुप कभी बदलता ही नहीं है, बाकी सब तत्वों का ग्रुप बदल जाता है, एफ का नहीं। तो ये तुम्हें चारों सिखा दिए मैंने, आ गए अच्छे से समझ में, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो सबसे जल्दी कि 2 बार एस, 2 बार पीएस, 2 बार डीपीएस और 2 बार एफडीपीएस और 1 2 3 4 लगाओ सब में, और कितना भी बड़ा 118 तक सारे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कितना बड़ा आ जाए कर ले, तो वो सारे इससे निकल जाए। ये होमवर्क लिख लो, ABCD प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चले आगे। के बाद SPDF ब्लॉक की विशेषताएं आती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो कौन होते हैं? धातु। डी ब्लॉक के भी क्या होते हैं? धातु। एफ ब्लॉक के भी क्या होते हैं? मेटल्स। और पी ब्लॉक में तीनों आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, तीनों होते हैं इसमें। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हो गई कि एस ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, डी के सभी धातु होंगे। अब आता है कि धातु नेचर में कैसे होते हैं? सारे सॉलिड एक्सेप्ट मर्क। तो धातु सारे ठोस होते हैं, तो ये तीनों ब्लॉक पूरे ठोस हैं। यहाँ हमारे धातु होंगे तो सॉलिड होंगे। अब उपधातु भी सॉलिड होते हैं, और जो हमारे अधातु होते हैं वो तीनों होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जितनी भी गैस आ गई वो समझ जाओ सारी की सारी नॉन मेटल। यहाँ से शुरू करते हैं। न्यूज तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैस हो गई, और ये सारा का सारा ग्रुप हाइड्रोजन। ठीक है, ये गैस हो गई। अब यहाँ पर ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है, बाकी सब सॉलिड। तो हमें इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज, धातु है तो सुचालक है, ऊष्मा और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, धातु है तो बैड कंडक्टर है। बाकी हम ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे।
कि इनकी वैलेंसी क्या होंगी, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, वो सारी डिटेल जो है वो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इतनी डिटेल एक से पढ़ के ब्लॉक वाइज कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, बताओ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्वों के आवर्ती गुण। हिंदी में लिखेंगे पीरियोडिक, इंग्लिश में लिखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और हिंदी में लिखेंगे तत्वों के आवर्ती गुण। अब जब मैं बोलूंगी ना, मैं इसे हटा रही हूँ, जब मैं बोलूंगी ना प्रॉपर्टीज आवर्त में चलने पर क्या होगी और समूह में चलने पर क्या होगी, तो मैं बोलूंगी सेकंड आवर्त के तत्व, थर्ड आवर्त के, तो मेनली हम सेकंड की ही सही प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं सारी। आवर्त तो हम कोई सा भी उठा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान आवर्त कौन सा है, पहला। पहले में तो कुल दो ही तत्व है, हाइड्रोजन हीलियम, तो पढ़ेंगे ही क्या, तो कौन सा हुआ दूसरा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन गया, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या है, 1s2, और ब्लॉक कौन सा है, और होना किसमें चाहिए था, आगे क्वेश्चन। जब हमने सिखाया कि जो अंतिम में जाएगा वही उसका शायद वो ब्लॉक बन जाएगा, क्या बन गया केमिस्ट्री में, अपवाद। एक्सेप्शन क्यों बना, क्योंकि गुणों में किसके समान है, 18वें समूह से। ठीक है, गुणों में किससे मैच कर रहा है, 18th ग्रुप से, इसलिए उसे उठाकर 18th ग्रुप में पहुंचा दिया गया। 1s2 ब्लॉक क्या होना चाहिए था, एस। पीरियड क्या होना चाहिए था, 1। और ग्रुप क्या होना चाहिए था, एस के हिसाब से 2, क्योंकि मैंने कहा था एस में केवल अंतिम इलेक्ट्रॉन देखने थे। चलो बस एक इकलौती ये चीज ठीक है, बाकी तो सब गलत। पीरियड क्या है, और ग्रुप क्या है, ये बाद में आएंगे, अकेला ही है। तो ये हमारे नियम के विरुद्ध हो गया, जो हमने नियम सिखाया तुम्हें, ऐसा तरीका सिखाया, उसके विपरीत काम कर दिया इसमें। ठीक है, अब हेडिंग क्या डाली है आपने, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1, परमाणु त्रिज्या, जिसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। रेडियस को हम रेडियाई प्लूरल में बोलते हैं। सबसे पहले परिभाषा आएगी, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, बता, क्या है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु के नाभिक के केंद्र से लेकर वायतम कोश के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लिखनी है, याद है, याद है, सिंपल है बिल्कुल। डायग्राम बना लो तो तुम्हें ध्यान रहे, बस खाली डायग्राम से ही काम हो जाएगा, कि सेंटर लेना है और उससे आउटर मोस्ट शेल को जोड़ देना है। तुम्हारा घर नापना है भाई कितना बड़ा है, तो घुसे घर में गेट से लेके और जहाँ गाड़ी खड़ी है वहां तक नाप के भाग जाए, तो बता दिया उसका घर तो 20 फीट गहरा था। भाई अंदर आए तो गेट खुलवाया कि नहीं, हमने तो सोचा अब यहाँ से तो खत्म है काम, यहाँ से तो मेरे काम शुरू ही हुआ था। ठीक है, तो कहाँ तक जाना है हमें, बाहर तक जाना है, आउटर मोस्ट तक जाना है। यानी कि अगर पीछे वाली दीवार से नापते हुए आ रहे हैं, तो सबसे बाहर फ्रंट में जो दीवार लगी हुई है वहां तक नाप। पहली चीज क्लियर। अब परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है, ये नंबर 1, कौन सी त्रिज्या बताओ, धात्विक त्रिज्या।
मेटेलिक रेडियस नोट करो, किसमें पाई जाएगी? धातुओं में, मेटल्स में। धातु किससे मिलके बने होते हैं? अरे दुनिया की हर चीज किससे मिलके बनी है? परमाणुओं से, एटम से। तो धातु भी किससे मिलके बने हैं? एटम से। और धातु में एटम कैसे रखे हुए हैं? एक दूसरे के पास पास। तो दो परमाणु जोड़ लिए और उनके रेडियस मिला दिए, दो परमाणु के नाभिक को मिलाया और उसकी कितनी दूरी कर दी? आधी दूरी। उसको बोलते हैं हम मेटेलिक त्रिज्या। इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बना लो चित्र। दूसरी त्रिज्या का नाम सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस। किसमें मिलेगा? किसमें? नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स, अधातुओं। अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, चैप्टर नंबर 4 जो मैं पढ़ा चुका हूं। और जब शेयरिंग होगी तो ऐसे होगी, यानी कि जो कोश है वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। इनके भी क्या जोड़ देंगे बच्चों? केंद्र। और उसकी दूरी कितनी कर देंगे? आधी। तो बन जाएगा कोवलेंट रेडियस। नोट करो इसे, परिभाषा लिखने की जरूरत है, छोटे छोटे नोट करो, क्योंकि मेन है समझ में आना। दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? अच्छा, लाइट बंद करा दे, वो वाली ट्यूबलाइट बंद करा दे। करना बेटा बंद, आराम से। ये तुम्हारे पास है, बस। अब बताओ, दिखा? अब दिख रहा है? ये वाली भी, ऊपर वाली भी? इधर इधर में वाली है हाँ ये तो मैं ऊपर जो चल रही है, ये कहाँ से बंद होगी? पीछे से पीछे से होगी। अब छोड़ो, पीछे जाएगा बेचारा। भाई तुम्हारा चल रहा बस रहने दो, बैठ जाए। है नहीं कर करूँ क्या तो पता है ना, पहले ही सेट करके बैठा है। बस कि हमें ये लाइट का पता है कि ये वाली पड़ती है रिफ्लेक्शन इसका, तो ये बस हो गया। तीसरा, वान डेर वाल त्रिज्या। भाई ये वाली ना बंद करो भाई। वान डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट है आपका वान डेर वाल रेडियस। पीछे भी है ना भी चला भाई फोन देखो नहीं जो भी लास्ट खोलना था जो भी लास्ट खोलना था वही ना वान डेर वाल रेडियस किसमें देखने को मिलता है? नोबल गैसेस। और वान डेर वाल रेडियस बनता है इस तरह से, जब वो आपस में किसी भी तरह से टच नहीं कर रही, दूर दूर है एक दूसरे से, कोई उनका कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं कर रही, कोई प्यार मोहब्बत उनमें नहीं दिखाई दे रहा। कैसे बैठे हैं ये देखो सारे। अब ये तीनों हैं ऐसे, वन डेर वाल रेडियस। ठीक है, ये कौन से हैं सारे के सारे?
ये कौन है सब? तुम्हारे बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड तो जब होता है जब ओवरलैप करते। ओवरलैपिंग कहाँ होती है? ट्रेन में, बस में, ट्रेन में सबसे ज्यादा भाई साहब थोड़ी सी जगह थी तो जो 5 की सीट होती है उसमें 8-8 लोग दिखाई देते हैं, एक के ऊपर एक पैर कर लो, है या जरा सा बस जगह चाहिए तो वो ओवरलैपिंग तुम्हारी यहाँ पर किसी की भी नहीं है। कौन सा रेडियस है तुम्हारा? ये इधर वालों का और इधर वालों का वांडरवाल, बीच वाला गायब है। ठीक है, तो कितने रेडियस हो गए? 3। अब बताओ सबसे बड़ा रेडियस कौन सा नजर आ रहा है? वांडरवाल रेडियस तुम्हें सबसे बड़ा नजर आया। फिर मेटेलिक, और सबसे छोटा कोवलेंट। कोवलेंट बिल्कुल ऐसे ओवरलैप करेगा तो जगह कम गिरेगा, मेटल ऐसे और वांडरवाल ऐसे। ये लाइन तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बन चुकी है। चार्ली लाइन, आप हेडिंग लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, परमाणु त्रिज्या 2 कारक पर निर्भर करती है। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर आज अपने दिमाग में बिठाकर जाना क्योंकि आगे तक वही घूमेंगे। नंबर 1, नाभिकीय आवेश, जिसे हम आगे एनसी लिख के काम चलाएंगे। नाभिकीय आवेश, लिख लिया? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? यहीं से पता लग जाए। नाभिक का चार्ज, नाभिक का आवेश। नाभिक कौन है? नाभिक कौन है? नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश, तो सारा का सारा आवेश किसकी वजह से है? P फॉर पॉजिटिव, तो प्रोटॉन माने पॉजिटिव, यानी नाभिक है पॉजिटिव चार्ज। और बाहर कौन घूमते हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन चलता है, यही अट्रैक्शन कहलाता है नाभिकीय आवेश। ठीक है, नाभिक माने मदर और इलेक्ट्रॉन माने घूमते फिरते कौन? सारे दिन उछल कूद मचाते हुए बच्चे। ठीक है, अब ये तुम्हारा नंबर है बच्चों का, कौन सा नंबर क्या वो पहचानना, पहले और दूसरे, या उल्टा नंबर चलेगा। उल्टा कैसे चलेगा? जो सबसे बड़ा है उसे सबसे बाहर काउंट करना, और जो सबसे छोटा बच्चा है वो मम्मी के पास काउंट करना। ठीक है, तो अब क्या होता है? नाभिकीय आवेश माने होता है कि नाभिकीय आवेश तो हर घर में है, मदर तो हर घर में है। एक मम्मी के 5 बच्चे हैं तो मदर का अट्रैक्शन तो सब पर है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर है? जो सबसे छोटा है, जो चिपक कर बैठा है, तो कहलाता है ये फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी नाभिक तो अपना पूरा आवेश लगा रहा है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, मम्मी छोटे बच्चे को पढ़ा रही है, गिरी बैठी है, और सबसे बड़ा वाला बच्चा ये 12th में आ गया तो भाग गया घर से। मम्मी कहती रह गई, अरे भाई रुक जा, अरे मम्मी घूम के आ रहा है, अभी रुक जा। तो यानी पकड़ कमजोर होती जा रही है, जितना दूर होता जा रहा है, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, उतनी क्या कम होता जा रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कम नहीं हो रहा, दिमाग रखना। न्यूक्लियर चार्ज तो वही का वही है, जितना न्यूक्लियस है उतना ही चार्ज है, लेकिन इफेक्टिव वर्ड आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। सबसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज
कम। तो न्यूक्लियर चार्ज त्रिज्या के कैसे चलेगा? उल्टा चलेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा यानी न्यूक्लियस खींच रहा है अपनी तरफ, तो सारे शेल किस तरफ झुकेंगे? तो साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाता है तो साइज छोटा, पहली चीज। नंबर 2, नंबर ऑफ शेल्स, हिंदी में लिखेंगे कोशों की संख्या। कोशों की संख्या, ये बहुत आसान है। कोश माने ये जो तुम गिनती लगा रहे थे ना, 1s 2s 6p, यानी नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर है ये कोश है। और भाई जिसके घर में जितने ज्यादा कमरे, मेरी हवेली में 200 कमरे हैं, तो किसका घर बड़ा? 200 कमरे वाले। ओके, मेरे घर में तो 40 कमरे हैं, मेरे कमरे में घर में तो 2 कमरे हैं। स्कूल कहते हैं तुम्हारा स्कूल बहुत बड़ा है। हाँ भाई देख, नंबर देख यार, रूम्स का नंबर तो देख क्या क्या लिख रहा है। होटल में पढ़ते हैं तो मंजिल पढ़ते हैं 101 102 103 ऐसे करके। तो हमें किसी चीज की पहचान कैसे होगी? कितने उसमें, यहाँ पर शैलों की संख्या से। तो जितने शैल ज्यादा, सिंपल, उतनी त्रिज्या भी ज्यादा। 2 फैक्टर याद हो गए, बस 2 याद करने हैं सिर्फ फैक्टर। बिगाड़ दो। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? तत्वों के आवर्ती गुण। आवर्ती गुण का मतलब होता है कि ऐसे गुण जो आवर्त और समूह में बदलते हैं, चेंजिंग। सबसे पहले हेडिंग क्या पढ़ा हमने? जो भी हम हेडिंग पढ़ेंगे उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा के बाद उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। 2 चीज हो गई हमारी। और तीसरा टॉपिक आएगा इसमें, वेरिएशन अलोंग द पीरियड, आवर्त में परिवर्तन। शॉर्ट में लिख दो बस, वेरिएशन अलोंग द पीरियड। इसका मतलब है हम ऐसे चलेंगे तो त्रिज्या क्या होगी, और ऐसे चलेंगे तो त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर सेकंड पीरियड। कौन सा पीरियड लेके चल रहे हैं? या तो हम सेकंड लेते हैं या थर्ड लेते हैं, सेकंड लेते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक लिख लेंगे। ठीक है, और फिर लिख लेंगे इनका ईसी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बड़ा शॉर्ट वाला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बड़ा लिख के भी हमारा वही काम होगा, छोटा लिख के भी वही काम होगा। तो हम छोटे वाले मेथड से चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, जो हम 9th में सीख। अब हम एक एक करके फैक्टर पे आएंगे। सबसे पहला फैक्टर बताओ कौन सा है? सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज माने प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक लगातार क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है आवर्त में? बढ़ता है। और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो साइज, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः त्रिज्या घटती है। देखो जल्दी से बताओ कौन सबसे बड़ा? ये ये अरेंज करने को ही तो आते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब तक तुम्हें पीरियोडिक टेबल दिमाग में नहीं बैठेगी, अरेंज कहाँ से कर लोगे? कौन कहाँ पर बैठा है, तभी तो अरेंज करोगे। तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर लगाओ। क्या था दूसरा फैक्टर? नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 1 2, कितने हैं सब में? इसका मतलब दूसरा फैक्टर तो काम ही नहीं कर रहा। शैलों की संख्या बढ़ती है तो त्रिज्या बढ़ती है, शैलों की संख्या घटती है तो त्रिज्या घटती है। यहाँ तो शैलों की संख्या बराबर है,
तो केवल कितने फैक्टर देखेगा? एक। ठीक है, चले। कुछ गड़बड़ नहीं लगी अभी? मैडम ने कहा ही नहीं अपवाद। कौन है अपवाद? केमिस्ट्री क्या है? मैडम अच्छी खासी पढ़ा रही थी। लिखो, क्या लिखना है? यहाँ लिखना है पीरियड में त्रिज्या घटती है, घटना है बिल्कुल। साइज डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइज रट लो, किधर बढ़ेगी किधर घटेगी। क्या गिरा? लगा दो। गया? क्या लिखवाया मैंने? बोलो। आवर्त में त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ता है, तो त्रिज्या उल्टा चलती है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि लास्ट ग्रुप जो होता है 18, उसमें त्रिज्या 17 से बड़ी हो जाती है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इधर धातु है और इधर अधातु है। और धातु में कौन सा रेडियस होता है? धात्विक रेडियस। अधातु में कौन सा होता है? कोवेलेंट रेडियस। और 18वें ग्रुप में कौन सा होता है? वांडरवाल रेडियस, क्योंकि वो तो किसी से बंध बनाते ही नहीं है। और वांडरवाल रेडियस को मैंने क्या बताया था? सबसे बड़ा। तो बढ़ गई त्रिज्या। तो ये अपवाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, लिख लो एक लाइन। ग्रुप 18 के तत्व, ग्रुप 18 के तत्व बड़े होते हैं, त्रिज्या या ग्रुप 18 के तत्वों की त्रिज्या अधिक होती है वांडरवाल त्रिज्या के कारण। वांडरवाल त्रिज्या के कारण। ग्रुप 18 एलिमेंट हैव मोर रेडियस या लार्ज रेडियस ड्यू टू वांडरवाल रेडियस। पढ़ लिया? अब कहाँ चलेंगे? अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे नीचे। कहाँ चलेंगे? घर चलेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेशियम, इनका परमाणु क्रमांक किया। सिंपल वाला ही देखा, बड़ा वाला भी देख सकते हैं। कितने शैल हैं? कितने शैल हैं? अब ऊपर से नीचे चलने पर पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, बताओ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज माने एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगा? घटेगा। नंबर 2, नंबर ऑफ शेल्स, तो साइज बढ़ेगा। अब दो फैक्टर में यहाँ पर जो फैक्टर काम करता है वो करता है नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ शेल ज्यादा तो साइज भी ज्यादा। तो हम बस क्या याद रखेंगे? त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे चलने पर तो बहुत आसान है कि शेल बढ़ रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ेगी। लिख लो। हाँ जी, हाँ हो गई फिक्स। आप नीचे लिखिए बेटा। तो आज हमारी एक प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब ऐसे ही हम 4-5 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। ठीक है, कर दो बंद।